एनसीएफ टॉक्स अबाउट कंसेप्चुअल डेवलपमेंट और लिटरेसी डेवलपमेंट इसमें सबसे पहले आती है। उसके अलावा परपेचुअल, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट में इसमें बात की जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें कितनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि एंशियंट इंडियन एम्फेसिस ऑन स्मृति, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी है तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। बट उस मेमोरी को सिर्फ रोट मेमोराइजेशन तक नहीं रखना, एज पर एनसीएफ और एज पर द करंट सिनेरियो, उसको हमें अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करना है और उसमें हमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं बच्चे के। तो कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होंगे? विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी बच्चा करेगा उतने उसके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। असेसमेंट्स में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब असेसमेंट्स में भी वो प्रैक्टिकल करवा के देखा करेंगे, जो 10th के बोर्ड एग्जाम जो आने वाले समय में चेंज होने वाला है, तो उसमें इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। ये सब स्क्रीनशॉट्स एनसीएफ के हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हैं। तो क्वेश्चनिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसमें। बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहां पर वो क्वेश्चन पूछे, जहां पर हम उसको पके पकाए आंसर्स ना दें, हम उसको रेडीमेड सॉल्यूशंस ना दें, हम उसको प्रोवोक करें कि आपको कुछ सॉल्यूशंस खुद से फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ऐसा हम प्रयास अपने स्लाइड्स में, अपने जितना भी कंटेंट हम बना रहे हैं उसमें एक्सप्लोर में करते हैं कि एक्सप्लोर एक स्टेज आती है जिसमें हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप देखो, और फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप टीचर से करो। एनसीएफ में टीचर की डेफिनेशन क्या है? वाइस टीचर डू नॉट सीक टू इम्पोज देमसेल्फ और देयर ओपिनियन ऑन द पैसिव एक्सेप्टेंस। जो मैं अभी बात कर रहा था, वो अपने ओपिनियंस और पके पकाए आंसर्स बच्चे को नहीं देते, वो उसको तैयार करते हैं कि आप अपने सॉल्यूशंस खुद से फाइंड आउट करो और फिर डिसीजन लो। उपनिषद में भी लिखा गया है, टीचर इज द फर्स्ट लेटर, द स्टूडेंट इज द लास्ट लेटर, नॉलेज इज द मीटिंग प्लेस एंड इंस्ट्रक्शन इज द लिंक। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट्स क्यों लेना है? ये मैं अक्सर अपने स्कूल्स में और जहाँ पे भी हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है। असेसमेंट क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है? बच्चे को टेस्ट करने के लिए। लेकिन असेसमेंट जो है, कहीं पर भी रेटिंग या ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए। ग्रेडिंग के लिए नहीं होना चाहिए। हम बच्चे को रेट ना कर दें कि आप तो 10 आउट ऑफ 100 हो, या आप 50 आउट ऑफ 100 हो, या आप 90 आउट ऑफ 100 हो। हम उसको रेट ना करें। असेसमेंट 3 प्रकार की होती हैं: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो सबसे पहला असेसमेंट का काम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। बच्चा क्या सीख रहा है और उसने कितना सीखा है, उससे हमें पता चल जाए कि बच्चे पे कितना काम करने की जरूरत है। अगर एक बच्चा हमें दिख रहा है 10 आउट ऑफ 100 है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि उसको भी 80 आउट ऑफ 100 तक पहुंचाएं। और अगर हमें दिख रहा है कि कोई बच्चा 90 आउट ऑफ 100 है, तो उसको हम पीयर टीचिंग में लगाएं और उसको बोलें कि बाकी बच्चों को भी आपने इंप्रूव करना है, रेज करना है, उनका लेवल भी आपने रेज करना है। तो असेसमेंट इसलिए जरूरी है कि हम टाइमली एक्शन लेकर कमजोर बच्चों को उठा सकें। लेकिन हम देखते हैं नॉर्मली स्कूल्स वाले सिर्फ उसको रेटिंग के तौर पे रखते हैं, जी तुम्हारा बच्चा तो नालायक है, ये नहीं पढ़ता टेस्ट में, ये तो हमेशा 10 में से 1 ही लाता है, 10 में से 0 ही लेके आता है। लेकिन हम उसके रियल रीजंस तक डीप डाइव करें, क्योंकि बच्चा 3 चीजों से बिल्डअप होता है: उसका बायो, उसका सोशल और उसका कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव तो स्कूल मैनेज कर सकता है, बट हमें उसके बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के बारे में नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है? हो सकता है कुछ और उसके सोशल रीजंस होंगे या बायोलॉजिकल रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा। तो हमें वहां जाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। सो द रियल पर्पस ऑफ असेसमेंट इज नॉट टू रेट अ स्टूडेंट, बट टू टेक करेक्टिव मेजर्स टाइमली सो दैट नो वन रिमेन्स बैड। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि 3 तरह की असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी फाइनल एग्जाम से पहले ही या मेन मेन एग्जाम से पहले ही हम देखें कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जहां पर बच्चा अपने आप को खुद से असेस करता है, AOL, जहां पे अपनी सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट करता है। अभी टीचर का रोल ही नहीं होता। पहली असेसमेंट जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चा खुद कहता है कि मुझे ये आ गया और ये नहीं आया। फिर टीचर ने चेक करना है कि अच्छा बच्चा कह रहा है मुझे ये आ गया, तो क्या इसको आ गया? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको सिखाया जाए। वो होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग।
और लास्ट होती है असेसमेंट एज लर्निंग एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो एक तरह से फाइनल एग्जाम होता है. So this was all about national education policy, first session.